बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। ए खुदा, हमारी मदद करने आओ। हे प्रभु, हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज वीरवार अगस्त की 12 तारीख है। आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारी आज की सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। आइए हम सब मिलकर सुबह की दुआ करें। ए खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें एक और नया दिन देखने की बरकत दी है। हम आज के सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे, हमें हर बुराई और ख़तरे से बचा। ए खुदावन यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज की हमारी हर ज़रूरत और योजनाओं को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हर काम के लिए समझ सकें। आज का पहला पाठ यीशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पर संख्या 7 से 11 और 13 से 17 तक। प्रभु ने यीशुआ से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व समझे और यह जान जाएं कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले याजकों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन निकट पहुंचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इस्राएलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। यीशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानिया को निश्चय ही भाग देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। जयो ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, तयो ही ऊपर से बहने वाले पानी थम जाएगा और ठोस पूंजी जैसा हो जाएगा। जब इस्राएली अपने तंबू उखाड़ कर यरदन पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक उनके आगे आगे चले। जयो ही मंजूषा ढोने वाले याजकों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटने के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है। तयो ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारताने के निकटवर्ती आदाम नगर तक ठोस पहुंच जैसा बन गया। अराबा के समुद्र अर्थात तवन समुद्र की ओर उतरने वाले पानी बह निकला और इस प्रकार इस्राएली यरीहो के सामने पैर उतरे। जब इस्राएली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यरदन के बीच में सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुंचे। यह प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 114 1 से 8 तक। हालेलुया। जब इसराइल मिस्र से निकला, जब याकूब का वंश विदेशी राष्ट्र से भाग चला, तो यहूदा प्रभु का मंदिर बना और इसराइल उसका राज्य। समुद्र यह देख कर भाग चला, यरदन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। पर्वत मेंढों की तरह उछल पड़े, पहाड़ियाँ मेमनों की तरह। समुद्र तू क्यों भाग चला, यरदन तू उल्टी दिशा में क्यों बहने लगी। पर्वतों
तुम मेंढों की तरह क्यों उछल पड़े, पहाड़ियों तुम मेमनों की तरह क्यों उछल पड़ी। पवित्र प्रभु के सामने कंपित हो, याकूब के ईश्वर के सामने, जो चट्टान की जलाशय में पथरीली भूमि को उमड़ते स्रोत में बदल देता है। संत मत्ती की अंजील अध्याय 18 पर संख्याएं 21 से लेकर 19 के 1 तक। तब पैतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर ये कहते हुए अन्य विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अन्य विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। ये सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उनने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारे अनुनय देने पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना ये उपदेश समाप्त कर ईसा गलीला से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। ये खुदा का पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। दुआ करें। हे खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत और तेरी रहम के प्यार के चलते तेरी आत्मा के फल पैदा करे और हमारी हर परेशानी और मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ए पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दो। ए प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमी और प्यार के साथ जी सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान में होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज़ाना की रोटी आज हमें दे और जिस हम कर्ज बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, फूल फजल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। खुदावंद, हम सबको बरकत दो, हमें हर बुराई से बचाओ और हमें हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते पर ले चलो। आमीन।